अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। स्टूडेंट्स कैसे हैं आप? आई होप कि बोर्ड की तैयारियां खूब जोशो खरोश के साथ जारी होंगी। जो सबसे ज़्यादा मैसेजेस मुझे आए कल की वीडियो बनाने के बाद, उसमें जो सबसे ज़्यादा मसला मेरे तलबा या देखने वालों ने लिखा वो ये था कि अगर हमारी तो तैयारी ही नहीं है, अब हमारी तैयारी नहीं है तो हम क्या करें। तो ये वीडियो सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए है जो कि अभी तक मतलब साल के आखिर तक उन्होंने कोई ख़ास तैयारी नहीं की। पिछली वीडियो तो उनके लिए थी जो कि बोर्ड टॉप करना चाहते हैं, तो वो उसके लिए एक अलहदा क्राइटेरिया होता है। लेकिन अब मैं उनके लिए बताता हूँ कि अगर आपने तैयारी नहीं की तो सबसे पहली बात याद रखिएगा, टेंशन नहीं लेनी। अगर आपने ये सोच लिया कि मुझसे ये मैं कैसे करूँगा और ये मुझसे नहीं होता, और आपने इस चीज़ की टेंशन ले ली, तो बस फिर कुछ भी नहीं होगा। जो होना है वो भी नहीं होगा। तो बेहतर ये है कि आपने क्या करना है कि टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी। देखिए, मिसाल लेता हूँ, अगर आप टेंशन लेंगे आप और परेशान होंगे, और परेशान होंगे तो जो काम कर सकते हैं वो भी नहीं होगा। तो अब हमने क्या करना है, क्योंकि हमारे पास थोड़ा टाइम है और काम बहुत ज़्यादा है, काम बहुत ज़्यादा है, तो अब उसकी क्या स्ट्रेटजी बनाएं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ले सकें, और उसका हमें कम से कम इतना तो हो जाए कि हम आराम से अच्छे मार्क्स लेकर पास हो जाए। तो ये वो कुछ ट्रिक्स हैं जो मैं आपको बताऊंगा, अप्लाई करें, इंशाल्लाह आपके बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। और जब आप मुझे ये जो कमिंग पेपर इस पे अप्लाई करें और फिर मुझे इसका रिस्पांस दें। सबसे पहली चीज़, टेंशन नहीं लेनी। अगर आप परेशान हो गए फिर तो कुछ भी नहीं हो सकता। जब आप परेशान होंगे, रोएंगे धोएंगे, और आपने ये सोच लिया कि मैंने ये नहीं करना, फिर तो हो ही नहीं सकता। तो एक तो टेंशन नहीं लेंगे, सबसे ज़रूरी बात। जब टेंशन नहीं लेंगे तो फिर ये सोचेंगे, इरादा बनाएं, अपने ऊपर यकीन रखें कि मैंने ये करना है और इसको आपने स्टार्ट करना। मतलब ये वीडियो जैसी ख़त्म हुई तो उसके बाद से आपका कोई भी पेपर है आपने उसकी तैयारी शुरू करनी है। अच्छा, अब इसमें फ़र्क नहीं, जब तैयारी नहीं है तो कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है, क्योंकि पूरे पाकिस्तान में स्टूडेंट्स हैं, बल्कि शायद और भी हों। तो कोई भी सब्जेक्ट है और उसका पेपर अब आपके पास आ गया, तो आप स्टूडेंट हैं तो हम आप स्कूल तो गए होंगे। ये तो हो नहीं सकता कि आप स्टूडेंट हों और स्कूल ना गए हों। तो जब स्कूल गए होंगे तो उस सब्जेक्ट के बारे में कुछ तो समझ आई होगी। ये तो हो नहीं सकता कि आपको कम से कम अपने जो चैप्टर्स हैं उनका भी पता ना हो कि ये कितने हैं। तो अगर नहीं भी पता तो अब आपको मैं तैयारी का तरीका बताता हूँ। सपोज आपका मैथ्स का पेपर, सपोज आपको मैं प्लान देता हूँ, या मैथ्स बहुत टेक्निकल हो जाता है, हम साइंसेस की तरफ जाते हैं जिसमें हमारे पास लैंग्वेज आ जाती है, उस पर बात करते हैं। हम बायोलॉजी, ये फॉर एग्जांपल है, आप कोई भी मैथ्स भी ले लें तो इसमें शामिल हो जाता है, ऐसी कोई मसला नहीं है। आपने क्या करना है, सबसे पहले तो आप ये देखें कि उसमें चैप्टर्स कितने हैं। चैप्टर नंबर आपने देख लिया जी, चैप्टर नंबर 1 2 3 4 5 6 7 9 10, चैप्टर नंबर 1 से लेके 10 तक, सपोज करते हैं। अब आपने तैयारी बिल्कुल नहीं की, एक तो रास्ता ये है कि अब आप उसको छोड़ दें, फेल होने की तरफ मत जाए। अपने आप पर आज तो टेंशन नहीं लेनी, पूरी यकीन रखते हुए अपने आपने तैयारी शुरू करनी है। उसके लिए आप क्या करेंगे जी, चले सपोज बायोलॉजी है 10 चैप्टर्स, इसमें से आप आपने उन चैप्टर्स को मार्क करना है जो आपको आसान लगता है। यूजुअली वन, ज़्यादा स्टूडेंट्स को 1 2 3 4 और 5 तकरीबन आता ही होता है। तो आपने उनको मार्क कर लिया एक बार कि ये तो मैंने चैप्टर फुल कर लेने, ये तो मैं फुल करूंगा।
इनको तो आप जितना तैयार कर सकते हैं वो तो आप करें, क्योंकि खामखा हर चैप्टर में से लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं, वो आपके मार्क्स बनेंगे। लेकिन जो बहुत ट्रिक जो बताना चाहता हूँ वो ये है कि आपने फोकस क्या करना है। डेफिनेशंस, पूरी जितने भी आपके जो चैप्टर है उनकी डेफिनेशंस आप निकाल लें। ये वो चीज़ होती है जो हर स्टूडेंट को आसानी के साथ याद हो जाती है। तो डेफिनेशंस प्रैक्टिस करें, डेफिनेशंस प्रैक्टिस, याद करें, समझें, लिखें, याद करें, समझें। लेकिन आपने दो काम करना है, इसको सिर्फ समझेंगे भी और रिटर्न आपने प्रैक्टिस करनी। प्रैक्टिस कैसे होगी? रिटर्न। तमाम डेफिनेशंस को आपने अलहदा कर लेना, मार्क कर लें, और उसकी आपने क्या करना है, आपने उसको लिखना भी है। और इसको आपने अच्छी तरह से करना है। जिन मैं आपको जो है हमारा इतना तजुर्बा है कि जिन स्टूडेंट्स को तमाम उस शुरू से लेकर एंड तक डिटेल की बात नहीं कर रहा, डिफिनेशन की बात कर रहा हूँ, कि अगर उनको सिर्फ उसकी डेफिनेशन भी आती है। मसलन बायोलॉजी में है डाइजेस्टिव सिस्टम है, अब आपको डाइजेस्टिव सिस्टम की सिर्फ डेफिनेशन आती है, तो ये इस तरह आपने पूरे तमाम चैप्टर्स में डेफिनेशंस को कर लेना है। जब आप डेफिनेशंस कर लें उसके बाद आपने क्या करना है, डेफिनेशंस के साथ जिनकी फिगर्स कर सकते हैं, जो तस्वीरें हैं या एक्सपेरिमेंट जो भी कर सकते हैं, उनको आप साथ कर लें। फिर जो आसान चैप्टर्स हैं आपके, इजी चैप्टर्स, उनको अच्छी तरह से तैयार करें। 15 to 20 ईयर्स एक्सपीरियंस में मैंने देखा कि तमाम स्टूडेंट्स क्या करते हैं, नहीं, 10 चैप्टर्स हैं, 10 के 10 ही तैयार करने। होता क्या है, पेपर में जाते हैं और कुछ भी नहीं हो सकता। तो आपने क्या करना है, 10 चैप्टर्स हैं, डेफिनेशंस उठाएं, अच्छी तरह से पक्का A1 तैयार कर लें। डेफिनेशन तो करना किसी के लिए भी मुश्किल नहीं होता। डेफिनेशन तैयार करें, राइटिंग लिखने में उसको प्रैक्टिस करें। दूसरा, वो चैप्टर्स उसमें एक दो तो होंगे ना, 1 होगा, 2 होगा, सपोज 7, वो चैप्टर ऐसे होंगे जो कि आपको याद करना आसान होंगे। तो उन चैप्टर्स को आप मुकम्मल तैयार कर लें, उन चैप्टर्स को आप मुकम्मल तैयार कर लें। जो चीज़ें मुश्किल है, जो आपको बिल्कुल ही समझ नहीं आती, उनको छोड़ दें, सिवाय डेफिनेशन की बाकी सारा छोड़ दें। अगर आप उन पर टाइम दें, ये आप टाइम नहीं है, 1-2 दिन है या वीक है, इसमें अब आप इसको नहीं कर सकते। तो आपका फोकस हो डेफिनेशन, जो चैप्टर्स इजी हैं उनको करें, और जो आप कर सकते हैं उनको करें। ये कभी भी ना कहें कि मैं सारा कोर्स कंप्लीट कर लूंगा। हाँ, आप स्टूडेंट से मिलेंगे, आपको कहेंगे हमने सारा किया हो, कभी उस पर फोकस ना करें, अपने आप को परेशान ना कर। दूसरा ये कि अपने आप को रिलैक्स रखने के लिए नमाज का लाजमी शेड्यूल रखें, इससे आपका दिमाग जो है फ्रेश रहेगा और आपकी पूरी तवज्जो भी इसकी तरफ रहेगी। दूसरी, इसके बाद जो आखिरी सबसे ज़रूरी चीज़ है, आजकल की बीमारी, मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप, इसको यूज़ ना करें, इसको बिल्कुल यूज़ ना करें। अपने अगर आपके तमाम सोशल मीडिया पे तमाम स्टूडेंट्स होते, यूज़ मत करें। फेसबुक हो गया, कोई भी आपके सोशल मीडिया हो गया, आप उसको यूज़ ना करें। ये जो आपकी अगर आपने इस तरह कर लिया, इन सिर्फ ये जो आपको मैंने बातें बताई कि आपने उन चैप्टर्स को कर लें जो आपको आसान है, फिर आपने उन तमाम डेफिनेशंस कर ली, और जो इजी आपको लगता है, तो आप आराम से 50% to 60% आपका पेपर अपनी मेहनत से अटैम्प्ट हो जाएगा। तो कम अज कम उससे बहुत अच्छा है कि आप उस दिन कि आप नकल करें या पेपर ना दें, उससे ये 1000 गुना अच्छा है। और नकल का बिल्कुल सोचें भी मत, क्योंकि नकल करना आखिरकार आपको कभी चल वक्ती फ़ायदा आपको कुछ ना कुछ मिल जाएगा, लेकिन उससे कभी आप कामयाब नहीं होंगे। तो सम अप करते हैं, अगर आपका पेपर है, आपने तैयारी नहीं की, एक तो आपने टेंशन नहीं लेनी, दूसरा नमाज पढ़ेंगे, जो दुआएं आप साथ पढ़ सकते हैं, रबी जितनी इल्मा जो भी है वो आप पढ़े साथ। आपने चैप्टर्स को देखना, उनके नाम देखें, जो इजी हैं उनको याद कर लें। डेफिनेशंस आपका पहला काम है, डेफिनेशंस आपने सारे करने। उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चंस आप देख लें, जो आप कर सकते हैं वो सारे कर लें, और चैप्टर्स में से जो आप इजीली कर सकते हैं वो करें सारे। अगर आपने ये अटेम्प्ट किया कि मैं सारा करूंगा, कभी भी नहीं कर सकते। और आखिरी बात, आप ज़्यादातर स्टूडेंट जिनकी तैयारी नहीं होती, पूरी रात दिन
फिर उन्होंने किताब खोली होती, अगले दिन जो पेपर में जाते तो वो टेंशन से वो चीज़ उसको रिकॉल नहीं कर पाते। तो दिमाग को उसके लिए भी आराम की ज़रूरत थी। ख़ासकर याद रखें, अगर अगले दिन पेपर है तो आप अपना पूरा जोर लगाएं जितना पढ़ सकते हैं। चले 1-2 घंटे ज़्यादा पढ़ लें, लेकिन सोएं, अच्छी तरह से सोएं, अपनी नींद को पूरी करें। दिमाग फ्रेश होना चाहिए जब भी आप पेपर के लिए जाएं। तो मेरी ये कुछ टिप्स है, आपको मैं और भी टिप्स देता रहूँगा। आप इन टिप्स मैंने आपको दे दी 4 से 5 टिप्स। क्या आपने पूरा कोर्स नहीं करना, आपने डेफिनेशंस पर जोर रखना है, शॉर्ट क्वेश्चंस जितने कर सकते हैं और वो चैप्टर्स करें जो आप इजीली कर सकते हैं। पूरी चैप्टर्स पे जाने की ज़रूरत नहीं है। और साथ में दुआ और नमाज का भी एहतमाम करें। इंशाल्लाह जब आप अगले दिन पेपर दे कर आएंगे, आप मुझे इन चीज़ों का रिस्पांस देंगे, आपको जो मैंने ये टिप्स दिए इससे आपको क्या फ़ायदा हुआ। मैंने हमेशा उन लोगों को देखा जो सारा करते हैं वो और पूरी रात जागते हैं, वो स्टूडेंट्स हमेशा नाकाम हुए। तो ये जो टिप्स है मेरी पल्ले से बांध लें, और अगली ये नहीं करना। ये तो चले इस पेपर में आपने आइंदा के लिए पेपर के लिए आप शुरू से तैयारी करेंगे, मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको इससे कितना फ़ायदा हुआ। मैं आपको मज़ीद टिप्स भी दूंगा। अब मेरी आज दुआ है कि आपका पेपर 6 हो सकता है कि आपकी लक अच्छी हो तो आपका 80% भी इससे अटैम्प्ट हो जाएगा। तो आपने मुझे इसका रिस्पॉन्स देना है। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह जल्दी मैं लेकर आऊँगा, और दुआ में याद रखिएगा, मुझे रिस्पॉन्स आपने देना है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।